आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ का जो मॉक टेस्ट है वो प्रारंभ कर रहे हैं सुपर टेट के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए इसमें रहने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, और भी जो महत्वपूर्ण पीडीएफ हैं और भी स्टडी मटेरियल है वो फ्री में आपको उसी ग्रुप में टाइम टू टाइम दे दिया जाएगा। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें। और एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कई लोगों की मेहनत लगती है एमसीक्यू बनाने में, टाइप करने में। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 में कौन से अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य जो प्रशासनिक संबंध हैं और उनका उल्लेख है भाग 11 में किया गया है। तो किस आर्टिकल के तहत है उसका उल्लेख तो आपको बताना है। तो ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 256 से लेकर 263 के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है, और भाग 11 में ही विधायी संबंधों का भी उल्लेख है, और भाग 12 में आपके वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में से बनाया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस आर्टिकल के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यसभा यह पारित कर दे कि राष्ट्र हित में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये किस आर्टिकल में इस चीज़ का उल्लेख है आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 249। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से सही हैं। तो पहला कथन है, चीनी एक अपघटक भी है। दूसरा कथन है, 10% ऊर्जा का नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। देखिए, ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें जो 10% का नियम है वो लिंडमैन के द्वारा ही दिया गया है, यानी कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा की मात्रा का स्थानांतरण होता है उससे संबंधित है। तो ये दोनों ही कथन एकदम सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चींटी आपकी एक अपघटक भी होती है। और डीप इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अर्नेस्ट नेस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, G20 का आयोजन किया जाएगा। तो जो 2020 का G20 है ये कहाँ, यहाँ पे वैसे 21 होना चाहिए, क्योंकि जो 20 का है वो तो सऊदी अरब में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन में सऊदी अरब है ही नहीं। तो इसमें जो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है उसको आप पीडीएफ में हम सही करके दे देंगे। तो अब आपको बताना है 2021 में G20 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा इटली, क्योंकि 2021 में इटली में होने वाला है, 2022 में आपका इंडोनेशिया में होगा, और 2023 में आपका भारत में होगा। और G20 जो 2020 में हुआ था उसकी जो, वैसे तो वर्चुअल हुआ था, लेकिन उसकी जो मीटिंग की अध्यक्षता है वो सऊदी अरब के द्वारा की गई थी। तो सऊदी अरब ही उसका मेजबान देश माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस बीमारी को समाप्त करने के लिए वैश्विक रणनीति जारी की है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किया है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी 4 पहिया वाहनों के फास्टैग को कब से अनिवार्य कर दिया गया है? वाहनों के लिए जो फास्टैग प्रणाली है उसको कब से अनिवार्य कर दिया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1 जनवरी 2021 से। टोल प्लाजा पर जो ऑटोमेटिक टैक्स जो कट जाएगा अकाउंट से, वो ये प्रणाली है। अगला प्रश्न है, किस प्रांत में सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो सौर ऊर्जा से संबंधित है, वो भी जल आपूर्ति परियोजना है। दोनों ही टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं जीएस में और करंट अफेयर्स के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये मैसूर में खोला गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पुंछी कमीशन का गठन किया गया था। ये देखिए, ये भी केंद्र राज्य से संबंधित समस्याओं पर समाधान के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2007 में इसका गठन हुआ था, और इसने अपनी विभिन्न समस्याओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और इसकी जो रिकमेंडेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। लेकिन आप इस सुपर टेट में इतना ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सहकारी संघवाद पर अपनी सिफारिश में चर्चा की है? देखिए, सहकारी संघवाद है ये नीति आयोग के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में हुआ है, लेकिन उससे पहले इनमें से जो पुंछी कमीशन है इसने सहकारी संघवाद पर बहुत ही जोर दिया है। तो पुंछी कमीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल है वो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग में किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है किसमें किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 12। वित्तीय संबंध आपके भाग 12 में है, और विधायी और प्रशासनिक संबंध हैं वो आपके भाग 11 में है।
अगला प्रश्न है मलिमत कमीशन का संबंध है। इस क्वेश्चन को शामिल करने का मतलब था आज के मॉक टेस्ट में, क्योंकि आज या कल की डेट में जो आगरा से सेंट्रल जेल से 20 साल बाद किसी व्यक्ति को रिहा किया गया है और उससे ये बोला गया है कि आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की क्या गलती जो 20 साल जेल में रहा। तो इन्हीं सभी सुधारों के लिए कमीशन मलिमत कमेटी है, कमीशन है, ये बनाया गया था पुलिस सुधारों से संबंधित सॉरी पुलिस सुधारों के लिए, क्योंकि पुलिस सुधार बेहद ज़रूरी हैं, तभी हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो सही से काम करेगा। तो मलिमत कमीशन पूछा जा सकता है, ये पुलिस सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एनजीटी सिविल प्रोसीजरल कोड के अनुसार कार्य करती है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो इसमें पहले कथन में दिया है कि ये सिविल प्रोसीजरल कोड के तहत कार्य करती है, और दूसरा कथन मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। देखिए दूसरा कथन है वो सही है, पहला गलत है, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, केवल 2 सही है, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं, वो आपको नेट पे जाके सर्च करने हैं। अगला प्रश्न है आईसीसी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। तो राइट आंसर है आपका ग्रेग बर्कले, ये आईसीसी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में यूएन की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो विदिशा मैत्रा या मैत्री हैं, इनको, ये महिला हैं और इनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सादत रहमान, ये बांग्लादेश के हैं, इन्होंने एक जो साइबर बुलिंग होती है उससे निपटने के लिए एक ऐप का निर्माण किया है, तो इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस टाइगर रिजर्व की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी का है इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसने अपनी जो टाइगर की संख्या है वो दोगुनी कर ली है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब पुरस्कार का पूरा नाम क्या है आप सर्च करना। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे नई रामसर साइट के रूप में चुना गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सूर सरोवर झील या कीटम झील जो आगरा में स्थित है, इसको नए रामसर साइट के रूप में चुना गया है, और ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो पूछी जा सकती है। तो आज के मॉक टेस्ट में इतना ही। कल आपके लिए फिर 20 क्वेश्चन लेके हम आएंगे, और जो संडे को आपका टेस्ट होगा वो 50 क्वेश्चन का रहेगा, जैसे एग्जाम में आपका होने वाला है। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। थैंक यू।